दाल मखनी बन रही है आज। पर आज की दाल मखनी हम बनाएंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जिससे ये बिल्कुल भी भारी नहीं बनेगी। मेजॉरिटी लोगों को ये दाल तो बहुत पसंद है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो चलिए बनाते हैं इस दाल को जो हल्की बनेगी पर बहुत स्वादिष्ट बनेगी। आधा कप उड़द की दाल, 1/4 राजमा और 2 टेबलस्पून चने की दाल। अच्छे से रगड़ के इसे धोएंगे और इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देंगे जिससे ये दालें पानी को अब्सॉर्ब कर लेंगी और इजी टू डाइजेस्ट होगी। जी माना इंस्टेंट फूड का ज़माना है, पर अगर दालों को बिना भिगोए इंस्टेंट बनाएंगे तो उसकी भरपाई आपको हेल्थ से करनी पड़ेगी। बस इस तरह से बॉईल करते वक्त जो झाग ऊपर आएगी वो सब हमें निकाल देनी है। कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची और तेज पत्ता, ये मैं दाल में उबलने के लिए डाल दूंगी ताकि इसका फ्लेवर इन्फ्यूज हो जाए। और कुछ कटी हुई अदरक और थोड़ा नमक डाल के इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। और तड़के के लिए सिर्फ हमें टमाटर चाहिए। 4 टमेटोज हैं जिन्हें मैंने कद्दूकस किया है। हमने रॉ जिंजर दाल में ऑलरेडी डाल दी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी थोड़ी सी जिंजर को ऐड कर सकते हैं। तेल में जीरा डालकर इसके अंदर टमाटर डाल देंगे कुछ बेसिक मसालों के साथ, जिसमें देगी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और रॉक सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ट्रस्ट मी, दालें इसलिए टेस्टी नहीं बनती कि हम इसमें भर भर के मसाले डालते हैं। बस छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखने से दाल डिलिशियस बनती है। जैसे तड़के की भुनाई अच्छे से करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। दाल के प्रेशर कुक होते ही चेक कर लेंगे, अगर दाल गल गई है तो इसमें हम हमारा तड़का ऐड कर देंगे। और तड़का ऐड करने के बाद मैं इसे कुछ विसल्स और दिलाऊंगी। ये है एक छोटा सा शॉर्टकट जिससे हमारी दाल थोड़ा जल्दी रल जाएगी, यानी इमल्सीफाई हो जाएगी। और आइए बनाते हैं दुनिया की सबसे हार्मलेस और नो कोलेस्ट्रॉल क्रीम। भीगे हुए काजू को मिक्सी में पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे और हमारी प्लांट बेस्ड क्रीम रेडी है। ये दाल में क्रीमीनेस लाएगी, रिचनेस लाएगी और हल्की सी एक मिठास लाएगी, दाल को खारा नहीं होने देगी। और जी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दाल मखनी इसलिए मखनी नहीं होती क्योंकि उसमें भर भर के बटर और हेवी क्रीम्स डाली जाती हैं। इनफैक्ट ऐसा करने से हमारी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दाल डाइजेशन के लिए बहुत हेवी हो जाती है, तो जब आप इसमें प्लांट बेस्ड क्रीम डालेंगे तो ये दाल को रिच तो करेगा, काजू का पेस्ट, लेकिन हेवी नहीं करेगा। अभी तक इसमें कोई मक्खन नहीं गया है, लेकिन हम दाल को पकाएंगे। ये जो पकाना, रलाना, ये प्रोसेस है, इसी से हमारी दाल का नेचुरल मक्खन रिलीज होता है। इसमें डालेंगे डिलिशियस कसूरी मेथी। दाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इतनी पक चुकी है कि पानी और दाल दोनों अलग नहीं है, जिससे दाल में काफी मखनी टेक्सचर ऑलरेडी आ चुका है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और दाल को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप ये दाल किसके साथ खाना ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि काजू हमारे हार्ट के लिए खराब है। इनफैक्ट मैं तो एक्स्ट्रा क्रीम डालूंगी मेरी दाल के ऊपर, हाँ, और इसे सजाएंगे रोस्टेड तिल से। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, दाल मखनी बिना मक्खन के कहाँ पूरी होगी। तो मैं इसमें डालूंगी वीगन मक्खन, प्लांट बेस्ड मक्खन। अब मेरी दाल तो हो गई तैयार, जिसे मैं खाने जा रही हूँ फॉक्सटेल मिलेट के साथ। अब इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और घर के बड़े बुजुर्गों को भी इस डिलिशियस दाल को खाने का मौका दीजिए। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, हम सब जानते हैं। और हाँ, हाथ से खाइए और मज़े को दुगना करिए।